आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT कक्षा 10 विषय गणित के अध्याय 5 जो कि समांतर श्रेणियां हैं, तो इस चैप्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आज समझने वाले हैं। तो वह है AP का nवां पद, यानी कि nth टर्म ऑफ एन AP, या इसी को हम लोग AP का व्यापक पद भी कहते हैं, यानी कि जनरल टर्म ऑफ एन AP। तो किसी AP का nवां पद या व्यापक पद क्या होता है, इसे हम लोग समझेंगे। तो जो भी स्टूडेंट डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर के समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन और प्रश्नावली 5.1 के सारे सवाल को देख सकते हैं। उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले ये समझते हैं कि AP के nवें पद की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, और तब हम लोग समझेंगे कि AP का nवां पद क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जब इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो हमारा प्रश्नावली 5.2 का जो सवाल है उसे सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले कि AP का nवां पद का ज़रूरत कहाँ पड़ता है। तो मान लीजिए कि कोई AP आपको दिया हुआ है, जैसे 3, 5, 7, 9 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, यह एक AP है। और इसी तरह से अगर ये बढ़ता चला जाए तो इसका अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 100वां पद क्या होगा, 100वां पद क्या होगा, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। मान लीजिए दूसरा उदाहरण, -5, -3, -1 और इसी तरह से चलता चला जाए, और पूछा जाए कि इसका 50वां पद क्या होगा। तो ऐसे सब सवालों को बनाने के लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज करते हैं, AP का nवां पद। इस फार्मूले को अगर आप समझ गए तो इसकी मदद से ये इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पे अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि AP का nवां पद क्या होता है, कैसे उसे हम लोग निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माना किसी AP का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर B है, तो वह AP होगा। किसी AP का प्रथम पद A और सार्वंतर हम D मान लिए, तो वह AP क्या होगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो प्रथम पद A हो गया। दूसरा पद इसका क्या हो जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद में हम सार्वंतर को जोड़ते हैं तो दूसरा पद निकल जाता है, यानी A में D को जोड़ देंगे तो ये दूसरा पद हो गया। उसी तरह से तीसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद में फिर D जोड़ देंगे तो तीसरा पद निकल जाता है, यानी कि A + D में एक बार और D जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा A + 2D, यही हो जाएगा तीसरा पद, A + 2D। उसी तरह से चौथा पद हो जाएगा A + 3D, इस A + 2D में एक बार और D जोड़ देंगे तो A + 3D, और इसी तरह से ये निकलता चला जाता है। यह जनरल टर्म कहलाता है AP का। तो इसी की मदद से हम लोग AP का nवां पद निकालने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख रहे हैं पहला पद। तो पहला पद हमारा क्या है, A है, और A को हम लिख रहे हैं, देखिए इस रूप में, A + 1 - 1 × D। A को हम ऐसा लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान A ही के बराबर है, सिर्फ हम इसका रूप बदल दिए हैं। देखिए कैसे, A + 1 - 1 का मतलब क्या, 0, एक में एक घट जाएगा तो A + 0 × D, यानी कि A + 0 × D का मतलब 0। तो फाइनली क्या आ गया, A ही आ गया। तो A को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं इसकी, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी हमें एक फॉर्मेट को समझने में, तभी हम लोग nवें पद तक पहुँचेंगे, इसीलिए हम लोग इस रूप में इसको लिख लिए हैं। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे पद पर। तो देखिए दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है हमारा, A + D है।
और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी रूप में लिखना है। तो देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 2 में 1 घट जाएगा तो कितना 1 बचेगा, और 1 गुना डी का मतलब क्या डी ही बचेगा। तो a प्लस डी और a प्लस डी दोनों बराबर है। उसी तरह से तीसरा पद है हमारा a प्लस 2d। तो a प्लस 2d को भी हम इसी रूप में अब लिखने जा रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी कर देंगे, क्योंकि 3 में 1 घटाएंगे तो 2 ही तो आएगा, यानी 2d ही हो जाएगा ये। उसी तरह से चौथा पद अगर हम लिखें, चौथा पद तो क्या हो जाएगा, चौथा पद है हमारा a प्लस 3d, और इसको हम लोग इसी रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 4 में 1 घटेगा तो 3, यानी 3d ही बचेगा। तो ये एक फॉर्मेट में अब आपको दिख रहा होगा कि अगर पहला पद लिए तो a प्लस पहला 1 में 1 को घटा के d से गुना किए, दूसरा पद लिए तो a प्लस 2 में 1 घटा के d से गुना किए, तीसरा पद लिए तो तीसरा पद आया फॉर्मूला हमारा a प्लस 3 माइनस 1 गुना डी, चौथा पद लिए तो a प्लस 4 माइनस 1 गुना डी। इसी तरह से 10वां पद लेंगे तो a प्लस 10 माइनस 1 गुना डी, 20वां पद a प्लस 20 माइनस 1 गुना डी, ऐसे ही चलता जाएगा। तो हम अब जनरल टर्म nवां पद लिखने जा रहे हैं। nवां पद क्या होगा, इसी फॉर्मूले से आप लोग अब बता सकते हैं। जैसे चौथा पद था तो a प्लस 4 में 1 घटा दिए, 4 माइनस 1 इंटू डी, तो nवां पद का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि nवां पद है तो n में 1 घटेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही हो गया आपका AP का nवां पद का फॉर्मूला, या इसी को हम लोग AP का व्यापक पद भी कहते हैं। ठीक है, इसी फार्मूला पे nवां पद से संबंधित जितना भी सवाल आएगा सभी को हम लोग बना सकते हैं। अब जो nवां पद है इसको हम लोग सूचित भी करते हैं एक संकेत से, एक अक्षर से। तो किससे सूचित करते हैं, ये देखिए, हम लोग nवां पद को an से सूचित करते हैं। कहीं पर भी an लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको nवां पद समझना है। तो an का फार्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही जो निकला है। तो ये आपको फार्मूला याद रखना चाहिए कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। या किसी बुक में an से नहीं सूचित करके tn से भी सूचित किया जाता है। tn को भी आपको nवां पद ही समझना है। तो tn बराबर भी फार्मूला यही हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बोला जाए या tn बोला जाए, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों nवें पद को ही कहा जाता है। तो इस तरह से आपको एक फार्मूला मिल गया AP का nवां पद का या AP का व्यापक पद का, यही फार्मूला होता है। तो चलिए अब हम एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि इस सवाल को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, किस तरह से इस फार्मूले का यूज करके हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। AP 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, यह एक AP है का पहला है कि nवां पद, और दूसरे में पूछा जा रहा है 15वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें दो छोटे छोटे सवाल हैं, पहले में nवां पद निकालना है AP का और दूसरे में 15वां पद। nवां पद पूछ रहा है, मतलब कि ये जो फार्मूला है हमारा nवां पद का, उसमें n के जगह पर n ही छोड़ देना है, कोई संख्या नहीं रखनी है। और दूसरा जो आपसे पूछा है 15वां पद, यानी आपको समझना है कि n की जगह पे 15 ले लेना है, 15 रखना है, तब आपका 15वां पद निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने से पहले आप देखिए फार्मूला में a है, d है और n है, ये तीनों चीज़ चाहिए, तभी तो हम लोग रखेंगे तो हमारा निकलेगा nवां पद। तो a क्या होता है, प्रथम पद होता है AP का। d क्या होता है, सार्वंतर होता है, यानी कि दूसरा पद घटा पहला पद करते हैं, सार्वंतर निकल जाता है। तो वो दोनों को हम लोग को निकाल के रख लेना चाहिए। तो सॉल्यूशन में जब हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले a बराबर निकालेंगे। तो a मतलब प्रथम पद, पहला पद क्या है 3 है, और d निकाल लीजिए, यानी दूसरा पद घटा पहला पद, इसका फार्मूला ही होता है a2 माइनस a1। तो a2 हो गया 5, घटा दीजिए इसमें a1 3, तो 5 माइनस 3 2, ये हो गया आपका सार्वंतर। अब आपसे पूछा है पहला सवाल में कि nवां पद निकालिए। तो nवां पद का मतलब ही हुआ an सांकेतिक रूप में,
और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें अब हम लोग मान को रख देंगे, हमारा एनवा पद निकल जाएगा। तो ए के जगह पर कितना, ए का मान देखिए 3 है तो 3 रख देंगे, प्लस एन को एन ही छोड़ना है, एन माइनस वन, और डी के जगह पर कितना 2, तो यहाँ गुना 2 कर देते हैं। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 प्लस 2 से गुना कीजिए, ब्रैकेट के अंदर 2 पद है, दोनों को 2 से गुना करना होगा। तो 2 इंटू एन 2n, अब माइनस 1 इंटू 2 -2। अब संख्या संख्या आपस में घट जाएगा, यहाँ 3 प्लस में है 2 माइनस में है, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 2n, या इसको और अरेंज करके 2n प्लस 1 लिखा जा सकता है। तो यही हो गया आपका एनवा पद, जो कि आपका पहला सवाल था। और एनवें पद को व्यापक पद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एनवें पद में अगर आप एन का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या रखते चलिएगा, जैसे एन का मान 1 रखेंगे तो इस एपी का पहला पद निकल जाएगा। अगर आपको एनवा पद दिया रहे और एन का मान आप रखते चलेंगे, कोई भी संख्या, जितना भी संख्या रखेंगे वही वाला पद निकलेगा। जैसे एन का मान अगर हम यहाँ पर 4 रख देंगे तो चौथा पद जो आपका 9 है उसी के बराबर आ जाएगा, 9 ही निकलेगा। एन का मान 5 रख देंगे तो इसका पाँचवा पद क्या है, 11 है, तो 11 निकल जाएगा। ये होता है। जैसे देखिए एन बराबर है 2n प्लस 1, यहाँ हम n बराबर रख देते हैं 1, तो a1 निकल जाएगा, यानी पहला पद 2 गुना 1 प्लस 1, तो 2 गुना 1 2, 2 प्लस 1 3। देखिए पहला पद जो 3 है वही निकल गया। अगर हम 5 रख देंगे तो a5 निकल जाएगा, यानी पाँचवा पद। यहाँ पर 5 रख दिए तो n के जगह पे यहाँ भी 5 रख दीजिए, तो 5 दूना 10 1 11 हो गया। देखिए पाँचवा पद निकल गया। उसी तरह से 15वां पद निकालना है तो n के जगह पे आप 15 रख दीजिए, तो 15वां पद निकल जाएगा। n बराबर 15 रख देंगे तो a15 निकल जाएगा, यानी 2 गुना 15 जोड़ 1, यानी 15 दूना 30 जोड़ 1 31 निकल गया। तो इस तरह से आप 15वां 20 रखेंगे, 20वां कोई भी संख्या रखेंगे प्राकृतिक संख्या, तो वह पद निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट भी बनाना समझेंगे कि 15वां पद डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। ये तो हुआ कि ये एनवा पद निकाल लिए, अब इसमें हम 15 रखेंगे तब हमारा 15वां पद निकलेगा। लेकिन एनवा पद हर बार तो निकालने नहीं पूछेगा, डायरेक्ट 15वां पद पूछ सकता है, डायरेक्ट 20वां पद पूछा जा सकता है। तब डायरेक्ट कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं हम लोग। तो नंबर 2, तो जैसे 15वां पद पूछा है तो मतलब n बराबर अब आपको 15 ले लेना है। तो n बराबर ले लिए कितना, 15। ठीक है, और फार्मूला सबसे पहले लिख लीजिए एनवा पद का। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पर आपको n की जगह पे 15 रखना है, तो 15वां पद निकल जाएगा, a 15। अब यहाँ पर a की जगह पर जो पहला पद है 3 रख देंगे, अब प्लस n की जगह पे 15 माइनस 1 गुना d का मान हम लोग कितना निकाले हैं 2, तो 2 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 प्लस 15 माइनस 1 14 गुना 2, तो 3 प्लस 14 गुना 2 28, 28 में 3 जोड़ देंगे 31। तो देखिए 15वां पद निकल गया डायरेक्ट, और हम लोग इसमें भी 15 रखे थे तो 31 ही निकला था। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि nवें पद में हम n के जगह पे जो भी संख्या रखें, कोई भी संख्या 20 रख दें 25 रख दें तो वही पद हमारा निकल जाता है। तो ऐसा सवाल जितना भी आएगा nवां पद वाला, सभी हम लोग को इसी फॉर्मूला से बनाना है। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।